जमीन से 2 उंगल ऊंची है गाड़ी। हमारी गाड़ी के पेंट को हो गई थी फुलवैरी। गाड़ी हमने पूरी की पूरी अंदर से गंजी की है ना कि ये देखो जी मेरा मुंह भी नजर आ रहा है। पाक पाक पाकिस्तान, साफ साफ पाकिस्तान। फाइन, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर तो टीम 4 की तरफ ਤੁਹਾਡੀ खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद अपने शाही चूल्हे के ऊपर, जिसके ऊपर लम्बे पैक है जी हम चूल्हा चूलते हैं। और आज हम मिशन लश-पश की ताबीर करने की नीयत के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करेंगे। जैसा आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी लाल शरारी को फुल टाइम छील छूल के रख दिया था। सबसे पहले उसके ऊपर हमने मार था 1500 ग्रेड वाला रेगमाल, उसके बाद फिर हम 2000 ग्रेड वाले 3M वाले रेगमाल के ऊपर आ गए थे और हमने अपनी पूरी की पूरी गाड़ी को छील छूल के रख दिया था। अब हमने गाड़ी को छिला छुला क्यों था, ताकि जो हमारे पेंट के अंदर जितना भी गंद वगैरह है, जितना भी ओवर स्प्रे है और जितना भी गंद बुलाया उस्ताद जी सारा का सारा मुक जाए और हमारे पेंट को मिले एक नाजुक मुलायम तवज्जो। उसके बाद फिर हमने गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश भी किया था। पॉलिश हमने ऊपर वही सस्ती तीन उस्ताद जी कॉस्मिक वाली इस्तेमाल की थी और फिर उसके बाद हमने गाड़ी को कंपाउंड भी किया था। गाड़ी कंपाउंड किसने की थी? तो हमारे अपने सज्जा हमारे अपने मक्खन यंग डेंटर ने की थी। अब जो यंग डेंटर है उसका काम है डेंटिंग करना, लेकिन वो कहता उस्ताद जी मैंने गाड़ी कंपाउंड भी करनी है। मैं कहा चल पुत्र तू कल साड़ी खैर है। उसने हम गाड़ी कंपाउंड किया, पेंट की थोड़ी बहुत शाइन भी बाहर है, लेकिन उस्ताद जी वो चस नहीं है जो कि आनी चाहिए, क्योंकि यंग डेंटर का काम है डेंटिंग करना, कंपाउंड पॉलिश करना नहीं। लेकिन आज हम अपनी लाल शरारी एक ऐसे बंदे से कंपाउंड पॉलिश और सिरेमिक कोट करवाएंगे जिसका काम है गाड़ी को लश-पश करना है। आज हम सीधा जाके बजाएंगे जी एक्सप्रेस लू वालों के पास और वहां पर जाके अपनी गाड़ी की सिरेमिक कोटिंग करवाएंगे। अब सिरेमिक कोटिंग करने से पहले हमारी लाल शरारी के तमाम पेंट की पेंट करेक्शन की जाएगी। उसके बाद जितने भी पेंट के ऊपर स्वर्ल मार्क्स हैं उनको रिमूव किया जाएगा और एंड पे जाके उसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग की जाएगी। जिसके बाद हमारी जो गाड़ी का पेंट होगा उस्ताद जी फुल टाइम लश-पश और डिस्कम टाइट लगने लग जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि एक्सप्रेस लू वाले यंग डेंटर की निस्बत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। अब कैसा काम करते कैसा नहीं ये तो हमें जाकर पता चलेगा, लेकिन एक्सप्रेस लू वालों के पास जाने से पहले हमने सीधा जाके बना जी पार्कवेज के हेडक्वार्टर्स और वहां पर जाके आपको मैं जरा 2 सोनी सोनी गाड़ियों के गेड़े करवाऊंगा। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले जाके 2 सोनी सोनी गाड़ियों गेड़े करते हैं और उसके बाद अपनी लाल शरारी को लश-पश करवाते हैं। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी वैशी बहुत ही जालिम तरीन किस्म की गर्मी हुई हुई है। जिन 2 गाड़ियों का आपको मैंने गेड़ा नहीं करवाना था उनका 3 बजे पार्कवेज वालों के साथ रिव्यू था, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है कि पार्कवेज वालों ने भी 3 बजे से रिव्यू उठा के 4 बजे कर दिया है, ताकि तब तक थोड़ी गर्मी शर्मी कम हो जाए, थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम हो जाए। और इस गर्मी में फिर के ना आपके भरा का सेम लोहरी बच्चे वाला साहब हो गया कि मुँह गोरा चिट्टा और पाँव देखो तुझी फुल टाइम काले स्याह। मेरे पास थोड़ा सा अलग ही साहब है कि मेरा मुँह गोरा चिट्टा है, लेकिन जो मेरी बाँ है उस्ताद जी फुल टाइम जी यहाँ पे काले स्याह हो चुकी है। और ये काले स्याह क्यों हो गया? क्योंकि जी गाड़ी के पीछे तपती तपती धूप के अंदर हमें खजल खुआरी करनी पड़ती है। कभी बाइकों में फिरना पड़ता है, कभी भाई साहब चिंची पे फिरना पड़ता है, कभी गाड़ियों पे फिरना पड़ता है, कभी भाई साहब पैदल फिरना पड़ता है। तो जिस धूप सीधी सीधी आके आपको चुमियां कारी होती है, जिसकी वजह से आपके भरा के जी यहाँ पे बाएं फुट टाइम जी काले शाह काकू हो चुकी हैं। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन। स्मोक बैन मुझे कौन सा कोई बच्ची शच्ची ने देखना होता है कि मुझे कोई टेंशन होने की मैं काला छाला हो गया हूँ। ये तो बड़ी छोटी सी कुर्बानी है जो कि मैं अपनी गाड़ी के लिए दे रहा हूँ। इससे भी बड़ी बड़ी कुर्बानी हमने दी हुई है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट तैयार करने का अंदाज थोड़ा अलग है। मैं कहता हूँ गाड़ी तैयार हो तो ओवरऑल तैयार हो। बंदा गाड़ी बाहर से देखे बंदा का नैस, बंदा इंटीरियर खोल के देखे बंदा का वेरी नैस, और जब गाड़ी का इंजन पे खोला जाए तो बंदा कहे जी उस्ताद जी कम टैड जी। और इस तरह के प्रोजेक्ट की एक जिंदा मिसाल हफ्शी ब्लैक आपके पीछे खड़ी हुई है यहाँ पे। और मेरी यही कोशिश है कि हम अपनी लाल शरारी को भी सोना किस्म का तैयार करें। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अब्बा जी कैचर के वेच होते हैं और 16 के जो चेल के साथ अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले खुल जाओ सिम सिम, फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। ओ जी विच चाहिए तो हमेशा की तरह सबसे पहले शश का टाइम फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी आधी से तकरीबन कोई 3 या 4 पॉइंट कम है, लेकिन जी डोंट टेक टेंशन। अभी हमने नेड़े तेड़े जाना है तो इतना पेट्रोल हमारे आने जाने के लिए वादू है। चिल फॉर यू तो चलें। लो उस्ताद जी पार्कवेज के दफ्तर हम पहुंच चुके हैं। उसके अलावा हमारी जो गाड़ी है उस्ताद जी वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। ये आ रही है, ये देखो ये चक्कर उस्ताद जी विंगे लेता है प्लस मुकाबले फ्रेश पार्कवेज का रिव्यू कमिंग फॉर यू। और आखिरकार यहाँ पे तमाम के तमाम बशिंदे रिव्यू के लिए पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है हमारे फ्रेंड कुमन साहब आकर पहली बार पार्कवेज वाला का सर रिव्यू है, कैसा महसूस कर रहे हैं? फीलिंग वेरी नर्वस ब्रो, वेरी डेंजरस या नर्वस घबराहट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है भाई। इनको जरा बेंसन दे, घबराहट खत्म करें, स्मोक बेंसन, डोंट टेक टेंशन और डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन पुठा बोल दिया। घबराहट इतनी हो रही है, घबराहट इतनी हो रही है, घबराहट ही बहुत हो रही है। गाड़ी आपको चेक कराऊं तो ये देखो जी फुल टाइम जमीन के साथ चुमिया करते हुए ये आते हुए कि 2-3 कैटा तोड़ के भी आए हैं। और कुमन साहब भी हमारी तरह अपनी परंपरा बरकरार रखते हुए टाइम इनको मिला था तकरीबन कोई 3 बजे का
और अब टाइम के ऊपर आए तो जी 2:43 हो रहे हैं। बस कोई 1 घंटा 30 मिनट लेट हो, ज़्यादा लेट नहीं है, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए फ्रेश केक भी लेके आए। वो देखें जी, फ्रेश केक फॉर यू, ये सुनील साहब को पेश करेंगे आप केक। तो जी हमारे दूसरा पसीना भी आ चुका है यहाँ पे अपनी BMW के साथ। ये भी भाई साहब फुल टाइम ज़मीन के साथ रेडियाँ खा रही है, चेक करो। ओए होए होए होए। सबसे पहले आपको कुमन साहब ही कट्टर से गिरा कर रहा हूँ, तो ये आप चेक करते हैं फुल टाइम जी यहाँ पे ज़मीन के साथ रेडियाँ खा रही है। ये देखो जी, सिर्फ ज़मीन से 2 उंगल ऊंची है गाड़ी, बाकी सारी की सारी जो गाड़ी उस्ताद जी ज़मीन के साथ रेडियाँ खा रही है। वो देखो जी, थल्ले फ्रेम भी ज़मीन के साथ चुमिया कर रहा है। अब आपको गाड़ी का गेड़ा करवाऊँ बाहर से, तो आप चेक करते हैं सबसे पहले फ्रंट के ऊपर इन्होंने फाइबर वाली किट लगाई हुई है सारी की सारी। ये तुम चेक कर सकते हो, थल्ले लगाई हुई है DRL, यहाँ पे लगी हुई है फॉग लाइट। उसके अलावा हेडलाइट्स के ऊपर ब्लैक रंग स्मोक पेपर कराया हुआ है और ऊपर इन्होंने रैप के साथ आईलिड्स बनाई हुई है। फिटमेंट के ऊपर आए तो उस्ताद जी यहाँ पे फुल टाइम विंगिया लत्ता पुरुष मुकाबले वाला काम किया हुआ है। ये वाला जो टायर है उस्ताद जी -10 डिग्री कैम्बर किया हुआ उन्होंने। और फिटमेंट के ऊपर आए तो उस्ताद जी ये चेक करो, उंगल तक नहीं अंदर वाड़ी, इतनी टाइट फिटमेंट उन्होंने की हुई है, फ्रंट से भी और बैक से भी। बैक तो चेक करा, ये चेक करो, इतने फुल टाइम जी 100 टू फिटमेंट है। ऊपर है आपका फेंडर और नीचे है आपके रिम की लिप। उस्ताद जी फुल टाइम यहाँ पे कम टाइट है। उसके बाद गाड़ी के बैक के ऊपर आए तो आप चेक सकते हैं यहाँ पे कस्टम मेड लावा टेल लाइट्स लगाई हुई है। ये आप चेक सकते हैं ब्लैक और व्हाइट के अंदर। और उस्ताद जी गाड़ी के साथ बड़ी सोनी किस्म के लग रही है। उसके बाद इनके ग्रुप के ऊपर आए तो उस्ताद जी इनके ग्रुप का नाम है बैक पेंचर्स क्लब। आप थोड़ा थल्ले हैं तो यहाँ पे आपको नजर आता है जी कैम्बर गैंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव कैम्बर। उसके बाद थोड़ा और थल्ले आए तो आपको यहाँ पे HKS वाला तूता नजर आता है। साइड पे आपको यहाँ पे टोक नजर आती है और बैक के ऊपर यहाँ पे आपको एक बार फिर फाइबर की लिप नजर आती है। ओवरऑल गाड़ी के लुक के ऊपर आए तो उस्ताद जी लुकिंग वेरी नाइस। लो उस्ताद जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है और अब रिव्यू का आगाज किया जाएगा। चेक करते हैं उस्ताद जी कैसा रिव्यू होता है कैसा नहीं होता, क्योंकि इस तरह की पहली स्नैच गाड़ी का रिव्यू हो रहा है पार्कवेज के ऊपर। और अभी आप देखेंगे गाड़ी है स्टैटिक गाड़ी जी, इस तरह जंपे मारती हुई जाएगी। तो देखते हैं भाई साहब कैसा रिव्यू बनता है कैसा नहीं बनता। सुनील साहब को मेरे ख्याल में बड़ा मजा आएगा इस गाड़ी के अंदर बैठ के। लो चेक करो जी, फ्रेश रिव्यू फॉर यू, डेड ड्रॉप कल्टस फॉर यू। यहाँ पे कुमन साहब की कल्टस का रिव्यू कंप्लीट हो गया है। कुमन साहब बताएं जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप रिव्यू देके? वेरी गुड ब्रो, बहुत अच्छा फील हो रहा है अब तो। इजी ब्रो, जो पहले आप घबरा रहे थे उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ब्रो अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है सुनील साहब बड़े आदमी हैं तो बस हो गया, अल्लाह खैर करे। रिव्यू टाइट किया आपने? अपनी तरफ से तो टाइट किया है, लेकिन देखो अब क्या बनता है। दो वीडियो आएगी तो फिर पता चलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो कंप्लीट रिव्यू है सारा का सारा पार्कवेज के ऊपर आएगा। मैं तो आपको बस वो छोटा सा हल्की आंच पे गेड़ा छेड़ा करवाया। जो कंप्लीट रिव्यू होगा वो पार्कवेज के ऊपर आएगा और इस वीडियो से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि आपको पता जी आपका प्रात सुस्त बंदा है। मैं जो भी वीडियो लगाता हूँ देर से लगाता हूँ। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. खूबसूरत BMW के ऊपर आ जाए तो ये हमारे फ्रेंड सैमी आतिफ की है, टीम सिनेस्टर ऑफिशियल एडमिन। अब इनकी गाड़ी का आपको हल्की आंच पे गेड़ा करवाऊं तो सबसे पहले आप चेक करते हैं नीचे इनको लगे हुए जी फ्रेश 4 बड़े तूते फॉर यू, 2 इथे ते 2 इथे। उसके बाद डिग्गी के ऊपर आ जाए तो आप चेक करते हैं इन्होंने यहाँ पे लिस्ट पर लगा हुआ है ब्लैक रंग के अंदर। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज मुझे पसंद है ना इस गाड़ी के अंदर वो उस्ताद जी है इसके रिम्स तुसी चेक करो तो ये चेक करो जी माशाल्लाह से उस्ताद जी रिम्स लुकिंग वेरी नाइस। और ये जो रिम्स है ये स्टैगर्ड सेटअप है। जो बैक वाले रिम्स है वो 9.5 gauge है और जो फ्रंट वाले हैं वो है 8.5 gauge है। अब जो बैक रिम्स के ऊपर टायर प्रोफाइल लगी हुई है वो है जी 215 35 19 और जो फ्रंट वाली प्रोफाइल है वो भी भाई साहब 215 35 19 है। गाड़ी के फ्रंट के ऊपर आपको गेड़ा करवाऊं तो ये आप चेक सकते हैं फ्रंट के ऊपर इसको लगी हुई है इसकी एंजल हेडलाइट्स और आपको बीच में नजर आते हैं यहाँ पे किडनी ग्रिल्स फॉर यू। अब ये मैंने आपको हल्की आंच पे गेड़ा क्यों करवाया, क्योंकि इसका भी कंप्लीट रिव्यू पार्कवेज पे आएगा तो आप इसका और इस गाड़ी का दोनों का रिव्यू दे सकते हैं पार्कवेज के ऊपर। हमने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया। आपको मैंने 2 सोनी गाड़ियों के हल्की आंच पे गेड़े करवा दिए हैं। तो अब हम आए थे अपने मेन मिशन के ऊपर जो कि मिशन लशपश। तो आइए बगैर किसी देर की सीधा जाके अपने लाल शरारी के पास उसको जाके आज लशपश करवाते हैं। तो फिर हम 4K गराज की धरती के ऊपर मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे हमारे फ्रेंड नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग में मौजूद है। आज आपका पेंट पहन के है लेकिन नोमी चौधरी उर्फ मोरी गैंग ने हमारा कौमी लिबास पहन लिया। ये चेक फ्रेश लॉन्ग कोचा फॉर यू। भाई साहब नकल कर रहे हैं आप? यू कॉपी कैट?
यू कॉपी कैट। उसके अलावा ये देखें जी, व्हाट इज दिस बिहेवियर। चप्पल के ऊपर सॉक्स कौन पहनता है? चप्पल में पाँव गंदे हो जाते हैं ना यार, वरना समझा करो। माय गॉड। उसके अलावा आप चेक करते हैं, आज हमारी जो शरारी है वो उस्ताद जी मावा ठंडिया छावा के अंदर लगी हुई है, धूप के अंदर खड़े होकर सेकंड नहीं खा रही, और सारी की सारी गाड़ी को दोबारा से कंपाउंड पॉलिश किया जा रहा है। गाड़ी को दोबारा से कंपाउंड पॉलिश क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उस्ताद जी पहली बार काम में टाइट नहीं हुआ था। कंपाउंड पॉलिश करने के बाद हमारी गाड़ी के पेंट को हो गई थी फुलवैरी। फुलवैरी का मतलब क्या है कि उसके अंदर जी बहुत सारे डस्ट स्पॉट्स आ गए थे। कहीं से हमारा जो पेंट था वो मैट रेड हो गया था, कहीं से हमारा जो पेंट था वो शाइन रेड हो गया था। उसके अलावा अगर आप गहराई में जाते ज्यादा तो आपको वावा सारे 150 किस्म के भाई साहब स्वर मार्क्स नजर आते थे पेंट के अंदर। क्यों नजर आते थे? तो उस्ताद जी एक बार फिर क्योंकि जी कंपाउंड पॉलिश सही तरह नहीं की गई थी। अब हमारी लास्ट शरारी के ऊपर स्वर मार्क्स इसलिए क्योंकि उसकी कंपाउंड पॉलिश जो है वो सही तरह नहीं की गई थी। लेकिन अगर आप लोगों की गाड़ी के ऊपर स्वर मार्क्स पड़े हुए हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको गाड़ी साफ करने की तमीज नहीं है। स्वर मार्क्स पड़ते क्यों है कि आप अपनी मिट्टी से लथपथ गाड़ी के ऊपर भाई साहब फ्रेश गिल्ली टाकी की जगह सूखी टाकी मारते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। होता क्या है, जब आपकी गाड़ी के ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स पड़े होते हैं और आप उसके ऊपर सूखी टाकी मारते हैं तो जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पेंट के साथ स्क्रैच होते हैं, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के ऊपर स्वर मार्क्स पड़ जाते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को स्वर मार्क्स से पाक साफ रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ दो काम ही करवा सकते हैं। पहला ये कि अपनी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ करवा रहे हैं, या फिर दूसरा काम यह है कि बंदे के पुत्रों की तरह अपनी गाड़ी को साफ करना शुरू कर दें। अब लाल शरारी के अपडेट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेस लूप वालों ने अपना जादू करना शुरू कर दी गाड़ी के ऊपर। जैसा आप चेक करते हैं गाड़ी हमारी अभी से ही लचपच लगनी शुरू हो चुकी है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो तमाम के तमाम जो पेंट हमारा उसकी इन्होंने की है पेंट करेक्शन। पेंट करेक्शन में होता क्या कि आपके पेंट के ऊपर जितने भी स्क्रैचेस वगैरह पड़े होते हैं, जितने भी स्वर मार्क्स वगैरह होते हैं, सारे के सारे रिमूव किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करते तो सिरेमिक कोटिंग करने के बाद जितने भी निशान वगैरह होंगे वो सारे के सारे सिरेमिक कोटिंग नीचे आ जाएंगे और वो जी बड़े बड़े किस्म के लेंगे, और उनको खत्म करने के लिए फिर आपको पूरी की पूरी गाड़ी के ऊपर रेगमाल शेगमाल मारना पड़ेगा। हमें से बड़े लोग गिला शिफा करते कि आपने गाड़ी दोबारा बंद करवा ली, लेकिन आपने गाड़ी अंदर से खोल के साफ नहीं करवाई, तो उस्ताद जी वो गिला भी आपका आज हम दूर कर देंगे। ये देखो गाड़ी हमने पूरी की पूरी अंदर से गंजी की हुई है, जितने भी सीटें सूटें थी सारी चुके हमने जी बाहर छुट्टी हुई हैं। ये देखो पीछे वाली, ये देखो आगे वाली दोनों, और अंदर का जो कारपेट था वो भी हमने धो शो के उस्ताद जी वो देखो वो फुटबॉल वाले डंडों के ऊपर टांगा हुआ है सूखने के लिए। लो उस्ताद जी गड्डी का जिना भी कंपाउंड पॉलिश वाला काम सी सारा मुक गया जी। अब जी गाड़ी को यहाँ पे फ्रेश नहीं करवाई जा रही है, ताकि जितने भी कंपाउंड पॉलिश ऊपर लगी हुई है सारी सारी थले डेग जाए। उसके बाद गाड़ी को जी फ्रेश टाकी मार के इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग वाला जो काम है उसका आगाज किया जाएगा। हमने अपनी लास्ट शरारे को यहाँ पे फ्रेश नहीं करवाई और गाड़ी के ऊपर जितने भी कंपाउंड पॉलिश लगी हुई थी वो सारी की सारी उस्ताद जी उतर गई है। और अब आप गाड़ी की शाइन चेक करें उस्ताद जी, मैं कहता एक्सप्रेस लूप वालों ने गाड़ी की दुनिया ही बदल के रख दी है। गाड़ी हमारी यहाँ पे जी छम करके चमक रही है। उसके अलावा आपको पेंट दिखाऊं तो उस्ताद जी पेंट के जितने भी स्क्रैचेस थे, जितने भी स्वर्ल मार्क्स थे, वो सारे के सारे उस्ताद जी खत्म हो चुके हैं। और माशाल्लाह से पेंट कितनी शाइन है कि ये देखो जी मेरा मुंह भी नजर आ रहा है। उसके बाद फिर जो हमारे पेंट के दौरान हमारे टायरों के ऊपर सारा जो अस्तर वगैरह लग गया था यहाँ पे करके वो भी हमने सारा का सारा उतार दिया केमिकल वगैरह मार के, और जो हमारे टायर है उस्ताद जी वो भी यहाँ पे फुल टाइम काला शक आपको बांध चुके हैं। अब हम गाड़ी को करने लगे हैं सिरेमिक कोट, ताकि जो हमारे पेंट की शाइन है वो सुरक्षित रहे और साफ में दुगनी भी हो। उस्ताद जी गाड़ी की सिरेमिक कोटिंग हम आगाज करने लगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हमारे फ्रेंड एक्सप्रेस लूप के ओनर रोहान साहब। उस्ताद जी सुनाओ की हाल है? भाईजान अल्लाह के शुक्र, मजा आ रहा है उस्ताद जी मजा आ रहा है। कम टैट है। अब उस्ताद जी बताएं हमने गाड़ी के ऊपर कौन सी सिरेमिक कोटिंग करनी है? अब हम इसके ऊपर करने लगे हैं सोनिक्स की पॉलीमर नेट शील्ड। वो आपके डबल कोट निकाल जाएगा अराउंड 1 ईयर। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बड़ी अच्छी ग्लॉस है, बहुत अच्छा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है। तो अभी आप देख लें ड्यूल स्टेप पेंट करेक्शन के बाद रिजल्ट, और अब कोटिंग होने लगी है, हम उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे क्या है इसका। अब हम गाड़ी के ऊपर सिरेमिक कोटिंग क्यों करवाते हैं और सिरेमिक कोटिंग के क्या क्या फायदे हैं तो मैं आप लोगों को जरा वो बताता हूँ। तो सबसे पहले सिरेमिक कोटिंग करवाने के बाद आपकी गाड़ी के पेंट के अंदर एक डेप्थ वाली शाइन आती है। दूसरी चीज़ के ऊपर है तो सिरेमिक कोटिंग आपकी गाड़ी को हल्की आंच पे स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करती है। तीसरी चीज़ के ऊपर है तो आपकी गाड़ी के पेंट के अंदर एक हाइड्रोफोबिक इफेक्ट लेके आती है। हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या होता है? तो जब आप अपनी गाड़ी के ऊपर पानी छूटेंगे तो पानी जो होगा उसके ऊपर खड़ा नहीं रहेगा, दस्ती थले डोल जाएगा। चौथी चीज़ के ऊपर है तो सिरेमिक कोटिंग आपकी गाड़ी के पेंट को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेज बोलते जी सूरज के किरणों से प्रोटेक्ट करती है। और एक बात मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि सिरेमिक कोटिंग करने के बाद आपकी गाड़ी का जो पेंट है उस्ताद जी वो कोई सुपरमैन का बच्चा नहीं बन जाता। अगर आप सिरेमिक कोटिंग करने के बाद भी अपनी मिट्टी से बड़ी लथपथ गाड़ी के ऊपर सूखी टाकी मारेंगे तो उसके ऊपर भी स्वर मार्क्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे। स्वर मार्क्स से बचना है तो वावा सारे नोट खर्च करो पीपीएफ पे, या फिर खुद बंदे के पुत्र बन जाओ। और आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी हमारी जो गाड़ी है उस्ताद जी यहाँ पे फुल टाइम लचपच होकर रह गई है। गाड़ी यहाँ पे सिरेमिक कोटिंग करवा ली है। और जैसा आप क्या करते हैं हमारी गाड़ी को जितने भी स्वर मार्क्स जितने भी वैसे स्क्रैच थे सारे के सारे उस्ताद जी उनकी हमने छुट्टी करवा दिया। उसके बाद अगर हम गाड़ी के इंजन बे के ऊपर आ जाए तो इंजन बे के अंदर भी हमने फ्रेश टाकी शाकी बनवाई है। उस्ताद जी ये चेक करो, पाकिस्तान, साफ पाकिस्तान, जहाँ पे भाई साहब गंद बला मट्टी शट्टी सारी की सारी हम छुट्टी करवा दिया। उसके अलावा आप लोगों का जो गिला शिफा होता था कि उस्ताद जी आपने अभी तक गाड़ी के इंटीरियर की सफाई नहीं कराई, तो हमने भाई साहब वो भी फुल टाइम लचपच करवा के रख दिया है। ये चेक करो, साफ सुथरा इंटीरियर फॉर यू। जहाँ पे भाई साहब कोई टाकी शाकी लगने वाली थी हमने हर जगह लगा दी। सीटों के ऊपर भी थले सारा का सारा कारपेट हमने वॉश वूश करवा लिया। उधर मैंने पाँव रखे थे इस वजह से गंदा हुआ है। बैक के ऊपर जितना सिस्टम था सारा उस्ताद जी इसी लचपच करवा दिया। उसके अलावा ये चक्कर जी हमारे उस्ताद शीर मेहनत कर यहाँ पे थक गए हैं। उस्ताद जी क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी लचपच चमक रही है माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके नसीब करे जी, गाड़ी बहुत अच्छी हो गई है।
ये जितनी भी हमारी गाड़ी की बेस वगैरह बनी है, जो भी पेंट के क्रेडिट्स जाते हैं सारे के सारे हमारे उस्ताद बशीर को जाते हैं, और जो ये सिरेमिक कोटिंग क्रेडिट्स जाते हैं सारे के सारे एक्सप्रेस ग्रुप वालों को जाते हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।